हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और घुटनों में दर्द की समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। चाहे वो मोटा व्यक्ति है उसको भी घुटने में दर्द होने लगा है, चाहे वो पतला व्यक्ति है उसको भी घुटने में दर्द होने लगा है। केवल और केवल 5% ऐसे लोग हैं जिनके घुटने में दर्द नहीं है, क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और अपने डाइट का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, जिससे उनकी बॉडी में कैल्शियम विटामिन की कमी नहीं है। उसकी वजह से वो केवल 5% लोग ऐसे हैं जो घुटने के दर्द से बचे हुए हैं। नहीं तो 50 से 60 साल की उम्र में हमारे घुटनों में दर्द की शुरुआत होती थी, लेकिन आज वो शुरुआत हमें यंग एज में ही हमारे सामने आ रही है। क्योंकि जब हम 50 साल की उम्र में आते थे तब हमारे घुटनों में दर्द की शुरुआत होती थी, लेकिन 25 से 30 साल के लोग भी मैंने ऐसे देखे हैं जिनके घुटनों में दर्द होने लगा है। उनके अंदर विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होने लगी है और जिसकी वजह से उनको अर्थराइटिस जल्दी से पकड़ने लगा है, यानी कि उनके जो जॉइंट हैं उस जॉइंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करना शुरू कर दिया है। इसीलिए आज मैं आपको वो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो एक्सरसाइज आप डेली करिएगा, जिसको करने से आपके घुटने में अर्थराइटिस नहीं होगा। और आपके घुटने में अगर अर्थराइटिस है, आपके घुटने घिस रहे हैं, डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपके घुटने में ग्रीस बनने लगेगा, आपके घुटने में गैप की जो समस्या है वो भी ठीक होने लगेगी। लेकिन आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, आपको एक्सरसाइज को बोझ नहीं समझना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज डेली नहीं करना चाहते और हम एक्सरसाइज को बोझ समझने लगते हैं कि हम कब तक एक्सरसाइज कराएंगे। क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे यहाँ पेशेंट फिजियोथेरेपी कराने आते हैं, उनको थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर वो फिजियोथेरेपी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमें रोज़ फिजियोथेरेपी कराने जाना पड़ता है और हम इस फिजियोथेरेपी से ही चल रहे हैं, और छोड़ने के बाद बोले हमारे फिर दर्द हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अपनी आंखों पे वीक होने के बाद एक चश्मा ज़िंदगी भर लगा सकते हैं, तो क्या हम अपनी एक्सरसाइज को ज़िंदगी भर नहीं कर सकते अपनी फिटनेस बनाने के लिए? आपने देखा होगा यंग लोग भी तो अपनी फिटनेस बनाने के लिए जिम जाते हैं, रेगुलर जिम करते हैं, लेकिन वो उसे बोझ नहीं समझते। इसी तरह से आप भी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी डेली करिए और अपने जोड़ों को सुरक्षित रखिए। क्योंकि एक्सरसाइज ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने जोड़ों को, अपने घुटनों को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि अब हम सारा काम मशीनरी से करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट जल्दी खराब होने लगते हैं और ख़ास तौर से हमारे घुटनों में बहुत जल्द अर्थराइटिस शुरू हो जाता है, टेढ़ापन शुरू हो जाता है और कट कट की आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से हमारा डेली का कार्य करना भी प्रभावित होने लगता है। इसीलिए मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज करिए, आपके घुटने का दर्द भी कम होगा, आपके घुटने से सूजन भी कम होगी, आपके घुटने से अर्थराइटिस को जड़ से खत्म करना शुरू कर देगा। लेकिन आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आप इस बीमारी को जड़ से खत्म कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन एक्सरसाइज करी, 4 दिन का गैप करा, फिर 4 दिन एक्सरसाइज करी। आप एक्सरसाइज को होम्योपैथिक दवाई समझ के करिए। जैसे होम्योपैथिक दवाई हम डेली यूज करते हैं और विश्वास करते हैं, ऐसे ही आपको एक्सरसाइज पे विश्वास करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है और धीरे धीरे अपने घुटनों को ठीक करना है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है और कौन कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जो आपके घुटनों को मजबूत करेंगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको बोनी के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि हमारे घुटनों में जब टेढ़ापन हो जाता है और अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन आ जाता है। टेढ़े घुटनों को सीधा करने के लिए ये वो एक्सरसाइज है जो आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़मीन पे इस तरह से लेट जाना है और अपने पैरों के नीचे एक स्टूल लगा लेना है। जैसे मैं लेटा हूँ उसी तरह से आपको लेट जाना है और एक आपको तौलिया का रोल बना के अपने दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से लगा लेना है, इस तरह से, और फिर दोनों घुटनों की सहायता से इसको प्रेस करना है। जब आप दोनों घुटनों की सहायता से इसको प्रेस करेंगे तो आपके घुटनों में जो टेढ़ापन है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपके घुटने की जो मसल्स हैं वो एक्टिव होंगी, आपकी जो थाइस की मसल्स हैं वो एक्टिव होंगी और धीरे धीरे आपके जो घुटनों में टेढ़ापन है वो टेढ़ापन सीधा होने लगेगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए रामबाण एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको इस तरह से 5 से 10 सेकंड इस रोल को प्रेस करके रोकना है। एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो दोनों पैरों से हमें बराबर प्रेशर लगाना है और कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद 10 सेकंड ही आपको रेस्ट देना है।
ये एक्सरसाइज एक बार में आपको 20 बार करनी है। यानी कि जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो 20 बार इस एक्सरसाइज को जरूर करें, तभी आपको अच्छा फ़ायदा महसूस होगा। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको एक स्टूल पे इस तरह से बैठ जाना है, और स्टूल पे बैठने के साथ हमें फिर उसी रोल की ज़रूरत पड़ेगी जो रोल अभी हमने इस्तेमाल किया था। इस रोल को इस तरह से अपने पैर में लगा लेना है और दोनों घुटनों से इसको प्रेस करना है इस तरह से। यानी कि इस तरह से हमें इसको प्रेस करना है और 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है प्रेस करके, जैसे मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ये इस तरह से 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, 5 से 10 सेकंड रेस्ट करें। यानी कि इसको गिरना भी नहीं है, इस तरह से आपको रख लेना है और इस तरह से इसे प्रेस करना है इस तरह से। इसको करने से आपकी जो मसल्स वीक हो गई हैं वो मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। आपके पैरों में बहुत ज़्यादा जो कंपन रहता है वो ठीक होगा, और आपके घुटने में जो गैप हो गया है उस गैप को ठीक करने का काम भी यही एक्सरसाइज करती है। आपके घुटने के गैप को भी ठीक करेगी, आपके घुटने के टेढ़ेपन को ठीक करेगी, और टेढ़ा घुटनों को सीधा करने के लिए बहुत कारगर एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको एक बार में 20 बार करनी है। यानी कि जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ 20 टाइम्स आपको करनी ही करनी है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको पेन होता है तो आप एक्सरसाइज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सरसाइज 20 बार तो कम से कम करेंगे ही, और 5 से 10 सेकंड होल्ड टाइम रखेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में भी हमें उसी रोल की सहायता से अपनी एक्सरसाइज को शुरू करना है, क्योंकि हम जो रोल की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे घुटने में जो टेढ़ापन है उस टेढ़ेपन को सीधा करना है हमें। तो हमें इस रोल की सहायता चाहिए। इस रोल को हमें इस तरह से दबा लेना है और धीरे धीरे हमें इस तरह से बाहर की तरफ पैर निकालना है, इस तरह से बाहर की तरफ, इस तरह से। ये एक्सरसाइज हमें एक पैर से 20 बार कम से कम करनी है इस तरह से, और ये एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है, और ये एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है। हमें पैर को बाहर की तरफ निकालना है इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से अपने पैर को आप बाहर की तरफ निकालेंगे। बाहर की तरफ निकालने से जो हमारे अंदर की तरफ पेन रहता है और जो हमारा घुटना घिसने लगता है उसके घिसने को ये कम करेगा, क्योंकि हमारे जब कार्टिलेज घिसने लगते हैं तो हमारे घुटनों में टेढ़ापन आता है। उस टेढ़ेपन को सही करने के लिए ये एक्सरसाइज बताई जा रही है। एक्सरसाइज दोनों पैरों से आपको बराबर करनी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से करनी है। आपको एक टॉवल का रोल ले लेना है, या फिर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से एक गोल रोल भी ले सकते हैं जो आपको कंप्लीट बना बनाया मिल जाएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में हमें इस रोल की भी ज़रूरत पड़ेगी और हमें एक बेल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हमें ये बेल्ट ले लेनी है। इस तरह से हमें अपने पैर में फंसाने के बाद इस तरह से हमें अपने पैर को सपोर्ट देनी है, और हमें इस तरह से इसको रोल को अपने घुटने के बीच में लगा लेना है इस तरह से। अब इसको प्रेस करना है, ये जो रोल है इस रोल को प्रेस करना है, और हमें अपने घुटनों को प्रेशर लगा के इस रोल को दबाना है। अपने घुटने की मदद से हमें इस रोल को दबाना है, और बेल्ट जो हमने अपने पैर में डाली है उससे हमारे पैर बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे, वो वहीं फिक्स रहेंगे, और इस तरह से हमें प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज को 20 बार कम से कम करेंगे आप इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से। ये एक्सरसाइज आपके घुटनों के दर्द को ठीक करेगी, आपके घुटने की जो मसल्स वीक हो गई हैं उन मसल्स को ठीक करेगी, और मेन एक्सरसाइज है ये घुटनों को सीधा करने के लिए, टेढ़े घुटनों को सीधा करने के लिए वो एक्सरसाइज है जो आपके टेढ़े घुटनों को सीधा करेगी। ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 20 बार करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आप 20 बार एक्सरसाइज करें, हो सकता है आपको दर्द बढ़ने लगे। अगर आपको दर्द बढ़ता है तो आप गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं घुटने पे टॉवल का रोल लगाकर। यानी कि एक टॉवल का रोल आप अपने घुटने पे लगा लें, यानी कि एक टॉवल को लपेट कर उस पर गुनगुना पानी आप डालिए और आपके घुटने की सिकाई होगी, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिएगा। ये आपके घुटने का दर्द ठीक करेगी और ये एक्सरसाइज आपके घुटने को मजबूत करेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5वीं एक्सरसाइज घुटनों को मजबूत करने के लिए। इस तरह से आपको अपने घुटने को मजबूत करना है। इस तरह से आप अपने पैर को ऊपर उठाएंगे, 5 से 10 सेकंड आप होल्ड करेंगे,
फिर नीचे कर देंगे। इसी तरह से दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज को बराबर करना है। दोनों पैरों से जब आप एक्सरसाइज बराबर करेंगे तभी आपको ताकत महसूस होगी। ये एक्सरसाइज आपके घुटनों का मूवमेंट बढ़ाएगी और आपके घुटनों में जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है उसको बढ़ाएगी। आपके नी बैंड नहीं हो रहे हैं उसको बैंड करना शुरू करेगी और आपके पैरों की जो मसल्स वीक हो गई हैं उस मसल्स को भी ठीक करेगी। क्योंकि कई बार हमारे पैरों की मसल्स इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, क्योंकि घुटने में जब दर्द होता है तो दर्द की वजह से हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, घुटनों में टेढ़ापन आ जाता है और घुटने आगे और पीछे करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। उसको मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज है और दर्द को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको आखिरी एक्सरसाइज, और ये छठी एक्सरसाइज है हमारी। इस तरह से हमें इसी रोल का इस्तेमाल करना है और हमें इस तरह से अपने पैर में लगा लेना है और हम अपने पैर को इस तरह से अंदर की तरफ दबाएंगे। इससे हमारा जो घुटने का गैप है वो गैप को सही करने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है, क्योंकि जो हमारे घुटने में यह गैप हो गया है उस गैप को ये ठीक करेगी इस तरह से। और 5 से 10 सेकंड हमें होल्ड करना है। इसी तरह से हमें अपने दूसरे पैर में लगा लेना है और इसी तरह से हमें अंदर की तरफ प्रेस करना है इस तरह से। ये एक्सरसाइज भी हमें एक पैर से कम 10 बार करनी है और दोनों पैरों से हमें 20 बार करनी है। और इस एक्सरसाइज को कम से कम आप 20 बार दिन में एक बार जरूर करें। और ये एक्सरसाइज आपके घुटने को गैप को ठीक करेगी और आपके घुटने में जो दर्द होता है उस दर्द को ठीक करेगी और आपके जो कार्टिलेज घिस रहे हैं उसको घिसने से भी रोकेगी। अगर आपका पेट निकला हुआ है, आप थोड़े मोटे हैं, आप हैवी हैं, तो आपको इस तरह से इस एक्सरसाइज को करना है। इस तरह से एक टॉवल की सहायता से आपको इसे अंदर की तरफ प्रेस करना है, क्योंकि हमारा जब पेट ज़्यादा होता है तो हमारे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसके लिए हम एक्सरसाइज को इस तरह से करेंगे, इस तरह से, और 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। पेट आपका आगे अड़ रहा है उसके लिए आपको इस टॉवल का सहारा लेना पड़ रहा है, नहीं तो आप बिना टॉवल के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते थे। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।